वेलकम टू ऑर्गेनिका चैनल। तो आज हम इस ब्लॉग में देखने वाले हैं कि वैष्णो माता की यात्रा कैसे करें। हम हाल ही में ही 2022 में हम वैष्णो माता की यात्रा किए थे। तो अभी मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि वैष्णो देवी माता यात्रा कैसे करें, कहाँ रुके, कहाँ वहाँ पर क्या क्या है, खाने की कौन सी चीज़ें हैं, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। फर्स्ट तो हमने हमारी यात्रा शुरू की न्यू दिल्ली से। हम औरंगाबाद से न्यू दिल्ली तक बाय फ्लाइट गए थे और उधर से न्यू दिल्ली से हमने बाय ट्रेन चूज़ किया, क्योंकि वहाँ पे वैष्णो माता मतलब कटरा में एयरपोर्ट अवेलेबल नहीं है। कटरा में एयरपोर्ट अवेलेबल नहीं है, इसके लिए हमने क्या किया, न्यू दिल्ली से बाय ट्रेन हमारा ट्रैवल शुरू किया। वहाँ से हमने सुबह की 4:30 बजे की ट्रेन पकड़ी और कटरा में हम 5 बजे तक पहुँच गए। लगभग हमने रास्तों में बहुत सारी वादियाँ देखी, बहुत सारे मतलब इतने सुंदर सुंदर नज़ारे थे कि वो आप प्लेन से जाते तो वो नज़ारे आप मिस कर दोगे। इतने अच्छे नज़ारे थे, उसमें बारिश भी था, बारिश का मौसम था, इसके वजह से तो वो नज़ारे और भी बहुत सुंदर लग रहे थे। वहाँ पे हमने मतलब 5 बजे हम कटरा पहुँचे, 5 साढ़े 5 बजे लगेज वगैरह चेक किया और उधर से बाहर निकलते ही हमें उधर टैक्सी स्टैंड मिल जाता है। जैसे हम स्टेशन के बाहर आ जाते हैं, वहाँ पे हमको सब टैक्सी स्टैंड अवेलेबल रहता है। तो उधर से हमने टैक्सी पकड़ा और हमने पहले ही होटल बुक करवा लिया था। ऑनलाइन हमने पहले ही होटल अपना बुक करवा लिया था, इसकी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हमने खाली टैक्सी बुक की और उधर से हम अपने होटल पहुंच गए। तो होटल पहुंच गए, वहाँ पे चेक इन वगैरह किया। होटल भी बहुत अच्छा था, रूम वगैरह भी बहुत क्लीन एंड टाइटनेस था। कुछ भी ऐसा मतलब चलो हमने पहले बुक किया तो कुछ ऐसा होता है ना कि हाँ ये गलत बुक किया, ये होटल उतना अच्छा नहीं है, तो ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं हुआ। हमने जैसा होटल बुक किया था वैसी सर्विस हमें उस होटल में मिल गई। उस रात तो हमने वहाँ पे रेस्ट किया, खाना वाना खाया और खाना भी बहुत बढ़िया मिलता है कटरा में। तो हमने पहले ही व्लॉग देखे थे कई सारों के, तो उसमें देखा कि वो कटरा में अच्छा मतलब खाना तो बहुत अच्छा मिलता है, प्योर वेजिटेरियन। तो उधर हम खाने के लिए, हमने होटल में खाना नहीं खाया, हम बाहर ही खाना खाने के लिए चले गए। खाना खाने के बाद आए तो रेस्ट किया और फिर अगली सुबह हमें जल्दी हमारी यात्रा स्टार्ट करनी थी। हमने हमारी यात्रा लगभग 5:30 बजे स्टार्ट की। तो हमने हमारे होटल से रिक्शा ली वो चेक पोस्ट पॉइंट तक। चेक पोस्ट पॉइंट ऐसा है कि उधर हमारा सब लगेज वगैरह सब चेक हो जाता है और उसके पहले हमें ये ध्यान में लेना है कि हम जब भी हमारी यात्रा करनी है, वैष्णो माता की यात्रा करनी है, तो हमें यात्रा पर्ची निकालनी पड़ती है। यात्रा पर्ची के सिवाय हमें यात्रा हम शुरू नहीं कर सकते। तो हमने पहले ही ऑनलाइन यात्रा पर्ची निकाली हुई थी। जिस दिन से आपको यात्रा स्टार्ट करनी है उस दिन की हमें यात्रा पर्ची निकालनी पड़ती है। यात्रा पर्ची चेक किया, सब लगेज चेक किया और हमने हमारी यात्रा वहाँ से स्टार्ट की। वहाँ से थोड़ा आगे ही आते हुए हमें बाणगंगा मंदिर मिलता है उधर। तो उधर बाणगंगा के दर्शन लिए। बाणगंगा को बालगंगा भी कहा जाता है। बालगंगा की भी एक कथा है कि उधर जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो उधर वैष्णो माता ने बाण चलाकर गंगा माँ को बुलाया था और उधर वैष्णो माता ने अपने स्वयं के बाल धोए थे। तो उधर उस मतलब गंगा माता को उधर बालगंगा या बाणगंगा नाम से कहा जाता है। और बाणगंगा में हमने हमारे हाथ पैर धोए और हमने हमारी यात्रा आगे स्टार्ट कर दी। उधर आगे ही आते तो हमें चरण पादुका मंदिर और भगवती माता मंदिर मिलता है। भगवती माता मंदिर के हमने दर्शन किए और उधर से थोड़ी आगे आते हुए चरण पादुका मंदिर है। चरण पादुका मंदिर यानी जब भैरव बाबा माता वैष्णो के पीछे लगे हुए थे तो माता ने पहली बार वहाँ से मुड़कर देखा था, तो उधर माता के चरण के निशान है। तो उस मंदिर को चरण पादुका मंदिर से नाम से जाना जाता है। वहाँ पे भी हमने दर्शन लिया और हमने हमारी यात्रा आगे तक स्टार्ट की। लगभग हम
अभी हम 10 साढ़े 10 बजे के आसपास हम अर्धकुंवारी में थे। अर्धकुंवारी यानी अर्धकुंवारी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे माता ने 9 मास तक गुफा में मतलब तपश्चर्या की थी, तो उस गुफा को गर्भ गुफा भी कहा जाता है। तो अर्धकुंवारी में हम पहुँचे, तो अर्धकुंवारी में पहुँचे तो उधर हमको टोकन लेना पड़ता है। गर्भ गुफा के दर्शन करने के लिए टोकन दिया जाता है। वो कुछ ग्रुप में लोगों को भेजते, ग्रुप का टोकन रहता है। तो उधर हमने टोकन लिया और हमने वो टोकन लेने के बाद भी हमारा नंबर अगली सुबह आने वाला था। उधर मतलब दर्शन लेने के लिए उधर 30 घंटे वेट करना पड़ता है। तो वेट करना पड़ता है, तो हमने क्या किया, हमने हमारी यात्रा आगे स्टार्ट कर दी कि हमने सोचा कि हम पहले भवन के दर्शन कर लेंगे और बाद में नीचे उतरते समय हम अर्धकुंवारी के मतलब गर्भ गुफा के दर्शन करेंगे। तो हमने हमारी यात्रा अर्धकुंवारी से भवन तक स्टार्ट की। तो उधर भी ऐसा है कि हम चेक पोस्ट पॉइंट के आगे, पहले बताया था चेक पोस्ट पॉइंट के उधर आगे 2 रास्ते हैं। एक ताराकोट मार्ग जो अभी नया रास्ता बना है और एक घोड़ों खच्चरों के लिए एक रास्ता बना है। ताराकोट मार्ग से घोड़ों खच्चरों को अलाउड नहीं है, सिर्फ उधर से ही इंसान जा सकते, घोड़े खच्चर नहीं जा सकते। और जो पुराना रास्ता है वहाँ से घोड़े खच्चर जा सकते। तो हमने पुराने रास्ते से हमारी यात्रा शुरू की थी। तो उधर अर्धकुंवारी में हमने आते तो हमने अर्धकुंवारी से नए रास्ते से शुरुआत की। अर्धकुंवारी से हमने नया रास्ते से यात्रा शुरू की। उधर से भी अर्धकुंवारी से भी 2 रास्ते पड़ते, एक हाथीकोटा मार्ग और एक हिमकोटी वाला मार्ग। तो हमने हिमकोटी वाला मार्ग चुना। तो हाथीकोटा काठी मार्ग वो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचे हैं, तो हमें चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। और आप भी कभी गए तो ध्यान में दीजिए कि आपको जब भी अर्धकुंवारी से भवन तक जाना है तो आप हिमकोटी वाला रास्ता चुनें, ठीक है। तो हमने हिमकोटी से आगे आते हुए हमें डोसा पॉइंट मिलता है, उधर देवी द्वार मिलता है और उधर से आगे चलते चलते हमें फाइनली हमारे हमको जो मतलब देखना था, भवन देखना था, वो हमें भवन के नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। और आगे आते हम भवन पहुंच जाते हैं। अर्धकुंवारी से भवन तक मतलब 6 किलोमीटर है, हिमकोटी मार्ग से 5 किलोमीटर है और हाथीकाठी मार्ग से 6 किलोमीटर है। तो बेहतर यही है कि आप क्या करें, हिमकोटी वाले मार्ग से ही भवन तक पहुँचे। तो हम भवन तक पहुँच गए। हम कुछ मतलब 1:30-2 बजे शायद भवन को पहुँच गए। तो भवन को पहुँच गए तो उस समय हम जब गए थे उस समय इतना पीक सीजन था कि वहाँ पे बहुत भीड़ थी। सब जो मतलब पार्वती भवन है, कालिका माता भवन है, वो सब भवन पूरे पैक हो गए थे, पूरे एक भी कमरा खाली नहीं था। तो हमको खाली डोमेट्री मिला, कुछ घंटों के लिए ही डोमेट्री मिला। तो हमने डोमेट्री में फ्रेश वगैरह हुए और माता रानी के दर्शन लेने पहुंच गए। माता रानी के दर्शन को जाते समय हमें हमारा सब बैग्स, लगेज वगैरह, मोबाइल वगैरह सब लॉकर में रखना पड़ता है। उधर लॉकर भी फ्री है, ऐसा लॉकर के लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता। तो हमने माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच गए। तो हमारा खाली आधे 1 घंटे में हमारा दर्शन हो गया। दर्शन होने के बाद इतना मतलब प्रसन्न हुआ कि इतना अच्छा लगा कि चलो मतलब बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता उस एक्सपीरियंस को। तो उसके बाद हमें जाना था भैरव घाटी। तो माता रानी के भवन से भैरव घाटी 3 किलोमीटर ऊँचा है। तो मतलब भवन से रोपवे की भी सुविधा है। रोपवे को कुछ 100 रुपीज़ मतलब चार्ज है। तो रोपवे से जाना था, लेकिन रोपवे के लिए इतनी लंबी लाइन थी और रोपवे 5 बजे तक ही चलता है। तो हमने वो लाइन देखा कि अभी हमारा कुछ नहीं हो सकता, कि मतलब नंबर नहीं आ सकता 5 बजे तक। तो हमने हमारी यात्रा भवन से भैरव घाटी तक हमने खच्चर ले लिया, वहाँ से खच्चर ले लिया और खच्चर का किराया था पर पर्सन 400 था। तो हमने 2 खच्चर लिए और हम 5-6 बजे तक भैरव घाटी पहुंच गए। भैरव बाबा के दर्शन किए और उधर कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक किए अच्छे से। इतना सुंदर भैरव घाटी से भवन का नज़ारा इतना सुंदर दिखता है कि मानो अभी बस नहीं क्या,
मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते, इतना सुंदर नज़ारा दिखता है। और उधर से हमने भैरव घाटी से अभी हम आए थे हिमकोटी मार्ग से, अभी हम उतरने वाले थे हाथी काठी मार्ग से। पुराने रास्ते हम मतलब उतर रहे थे, तो हम उतर गए पुराने रास्ते से और अर्धकुंवारी पहुँचे। अर्धकुंवारी पहुँचे तो हमारा अभी नंबर नहीं आया था, उसके बाद हमारा अगले दिन नंबर आ गया। अगले दिन 3 बजे नंबर आया और हमने गर्भ गुफा के दर्शन किए। इतना प्रसन्न हुआ, इतना मतलब वहाँ खुद माता का वास रहता है, ऐसा फील होता है हमको, यहाँ खुद माता का वास है। तो उसके बाद हमने माता का दर्शन लिया और उधर माता को प्रणाम करके हम हमारे मतलब रास्ते निकल चले। और फिर नीचे उतरते बहुत सारे दुकानें मिलती है, अच्छी अच्छी दुकानें आ जाती है, वो दुकानों के नज़ारे देख हम नीचे नीचे उतर गए। वापस हमने माता भगवती माता का दर्शन लिया, माता चरण का दर्शन लिया और उधर से सरस्वती माँ का भी मंदिर है नीचे उतरते वक्त, उधर भी हमने दर्शन लिया। और लास्ट में हमने बाणगंगा का मतलब गंगा माता का दर्शन लिया, उधर से पानी दिया घर लाने को और हमारी यात्रा उधर ही संपन्न हो गई। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको वैष्णो माता की यात्रा करनी है तो आप पहले मतलब 1-2 महीने पहले ही आपको भवन में मतलब पार्वती भवन है या कालिका भवन हो, वो रूम बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ जाके आपको मतलब कुछ भी तकलीफ़ ना हो। हमने बुक नहीं किया था, लेकिन माता रानी की कृपा से हमको तो रूम वैसे मिल गए। तो आप पहले ही रूम बुक करवा ले तो बेहतर होगा। और वहाँ जाने के लिए घोड़े, खच्चर, पालकी, बिट्टू सब अवेलेबल है, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं आती है आपको। हेलीकॉप्टर की भी सुविधा उपलब्ध है, तो मतलब बहुत अच्छे से हम यात्रा कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो। जय माता दी। ओम वैष्णो देवी नमो नमः। ओम वैष्णो देवी नमो नमः। ओम वैष्णो देवी नमो नमः। ओम वैष्णो देवी नमो